मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे दिया गया है। इट हैज़ कम टू द नोटिस दैट misleading information related to new tax regime is being spread on some social media platform पर आपको मिसलीड करने के लिए काफ़ी सारी न्यूज़ स्प्रेड हो रही हैं। उसी चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के इस ट्वीट में। तो चलिए देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशन दी गई है। देयर इज़ नो न्यू चेंज विच इज़ कमिंग इन फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से कोई चेंज नहीं हो रहा है। न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC 1A वाज इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट 2023 के द्वारा एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग ओल्ड टैक्स रेजिम। तो विदाउट एग्जम्पशन यानी कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगी, जो कि इन्होंने नीचे टेबल भी दी है। तो ये टेबल है कि न्यू टैक्स रेजिम में जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो किस प्रकार से होगी। 0 to 3 lakhs वालों के लिए 0%, 3 to 6 lakh वालों के लिए 5%, 6 to 9 की अगर आप स्लैब में हैं तो 10%, 9 to 12 के लिए 15, 12 to 15 के लिए 20% एंड अबव 15 लाख के लिए 30%। तो यहाँ पे ये जो है आप की जो लायबिलिटी है वो जो टैक्स है उसके में आपको किसी तरह की कोई भी डिडक्शन अलाउ यहाँ पे नहीं की जाएगी। यानी कि न्यू टैक्स रेजिम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। न्यू टैक्स रेजिम इज़ एप्लीकेबल फॉर पर्सन अदर देन कंपनीज एंड फर्म्स के लिए है। इज़ एप्लीकेबल एज डिफ़ॉल्ट रेजीम। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो रेजीम है वो अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 से जो आपका डिफ़ॉल्ट रेजीम है वो सेट हो जाएगा न्यू टैक्स रेजीम एंड द असेसमेंट ईयर कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट रेजीम होगा वो न्यू टैक्स रेजीम होगा। अंडर द न्यू टैक्स रेजीम जो टैक्स रेट्स हैं दीज आर सिग्निफिकेंटली लोअर, वो काफ़ी लो हैं। दो द बेनिफिट ऑफ वेरियस एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस, लेकिन लो रेट तो है लेकिन आपको एग्जम्पशन और डिडक्शंस का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है। केवल मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो कि 50,000 की है फ्रॉम सैलरी एंड 15,000 फ्रॉम फैमिली पेंशन। तो ओल्ड टैक्स रेजीम के कंपेयर्ड आपको यहाँ पे एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। New tax regime is the default tax regime. However, taxpayers can choose the old or new that they think is beneficial to them. तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका न्यू टैक्स रेजीम आपको मिलेगा, लेकिन आप जो है ओल्ड टैक्स रेजीम भी चूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपका जो है आपको न्यू टैक्स रेजीम के को ही ऑप्ट करना होगा। तो जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है आप जो है उसे ऑप्ट कर सकते हैं। Option for opting out from the new tax regime is available till filing of return for the assessment year 24-25 की रिटर्न फाइल करने से पहले आपके पास जो है ऑप्शन रहता है। अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो एलिजिबल पर्सन विदाउट एनी बिजनेस इनकम अगर आपकी नहीं है विल हैव द ऑप्शन टू चूज़ द regime फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। सो दे कैन चूज़ न्यू टैक्स रेजीम इन वन फाइनेंशियल ईयर और अदर फाइनेंशियल ईयर में वो ओल्ड टैक्स रेजीम भी चूज़ कर सकते हैं और वाइस वर्सा। तो ये क्लैरिफिकेशन दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। जो बाकी इंफॉर्मेशन है इनका कहना है कि किसी भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पे बिलीव ना करें। जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है केवल वही करेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो है अगर आप ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रेजीम आपका बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ कर दिया जाएगा। ऑप्टिंग आउट जो है आपके लिए अवेलेबल रहेगा टिल द filing of return for the assessment year 24-25.